वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जोया ऑनलाइन सर्विस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो जितने लोगों का यूपी पेंशन में विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और वृद्धा पेंशन रुका हुआ है, उन लोगों का पेंशन दोस्तों कब तक आने वाला है, उनको कब तक उनके अकाउंट में उनका पैसा मिल जाएगा, जिन जिन वजह से उनका पेमेंट रुका हुआ है वो वजह भी वो कारण भी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो पर पहली बार हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को दबा देगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करूँगा कि जो रुका हुआ पेंशन है, बहुत सारे लोगों का फॉर्म नया भी भरा हुआ है, उनका भी पैसा 6 महीना और 1 साल हो चुका है लगभग, उनका पेमेंट तब भी अभी भी नहीं आ रहा है। तो उनका रुका हुआ पेमेंट कब तक आएगा उनका, कि चाहे 1 किस्त का पेमेंट हो, 2 किस्त का हो, 3 किस्त का हो, 4 किस्त का पेमेंट उनका अब तक अगर नहीं आया है, उनका अमाउंट 6,000, 9,000, 12,000 रुपये बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, उनको कितना पैसा मिलने वाला है और कैसे पैसा मिलेगा उनका। दोस्तों रुका हुआ पेंशन आपको कैसे मिलेगा, किस दिन मिलेगा, कब मिलेगा, मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपका पेमेंट किसी वजह से रुका हुआ है, चाहे वो डीबीटी के माध्यम से रुका हुआ, चाहे आधार आपका वेरीफाई नहीं हो रहा या फिर पेंशन में कोई दिक्कत आपकी आ रही है, इस वजह से रुका हुआ, तो आज की इस वीडियो में अलग से आपको चीज़ें बताऊंगा, समझाऊंगा, दिखाऊंगा कि आपका पेंशन किस वजह से रुक जाता है। दोस्तों कई कारण होता है पेंशन को रुक जाने का। उत्तर प्रदेश में जितने भी लोगों का पेंशन रुका हुआ है, बहुत सारी वजह होती है, पेंशन में आने में रुकावट हो जाती है। चाहे सबसे बड़ी बात, पहली बात तो ये होता है अगर उनका पेंशन में कोई दिक्कत हो रही है, उनका किसी वजह से पेमेंट रुक गया है, डीबीटी के माध्यम से भी रुक जाता है या फिर आपका आधार वेरीफाई नहीं होता तो रुक जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रुका हुआ पेंशन किस दिन आने का आएगा, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो अगर आपके पेंशन में सबसे पहले आपके पेंशन में जो है आपका आधार वेरीफाई होना चाहिए। अगर किसी कारण आपका आधार वेरीफाई हट गया तो सबसे पहले आपको आधार वेरीफाई करना होगा। आधार वेरिफिकेशन के लिए वीडियो अलग से मैंने बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आपको आधार वेरीफाई कैसे करना है अपने पेंशन में, तो वो उसको आपको वहाँ पे से वीडियो देख करके अपना आधार वेरीफाई खुद से मोबाइल से कर सकते हैं या फिर लैपटॉप से, या फिर आप खुद से नहीं कर पाते तो साइबर से करा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक पेंशन का अपडेट खोला हुआ है। यहाँ पे बेनिफिशियरी मैंने पीएफ पोर्टल के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनका पेमेंट बार बार रिजेक्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी, यानी इनका जो कारण यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये कारण इनका बैंक से डीबीटी इनेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इनका बैंक से डीबीटी इनेबल है, यहाँ पे इसको इनको हटाना होगा, डीबीटी हटाना होगा। कैसे हटेगा, कैसे उसको इनेबल कराना और डिसेबल है इनेबल कैसे कराएंगे, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको बैंक जाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बार बार इनका पेमेंट रिजेक्ट हो रहा है। दोस्तों अगर आपका भी ऐसा ही है, अब आपका बेनिफिशियरी पीएफ पोर्टल पर अपडेट हो चुका है और यहाँ पे आप चेक करने के बाद आपको बार बार ये डीबीटी वाला मैसेज आपको दिख रहा है रेड कलर में, यहाँ पे साइड में देखेंगे रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, बार बार रिजेक्ट हो रहा है। आपका पेमेंट बार बार पीएफ पोर्टल पर अपडेट किया जा रहा है लेकिन बार बार आपका पेमेंट रिजेक्ट हो रहा है। कुछ इस तरह का अगर आपका भी पेंशन में ऐसा हो रहा है तो मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन देने वाला हूँ, इसको कैसे हटाएंगे, कैसे ठीक करेंगे और रुका हुआ पेंशन आपको कैसे मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको जो बार बार यहाँ पे देख रहे हैं रिजेक्ट रिजेक्ट आ रहा है, ये पेंशन बार बार 10 से 15 दिन के बाद अपडेट होता रहता है। बेनिफिशियरी बीएसएनएल पोर्टल पर जाएंगे, बेनिफिशियरी पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो स्टेटस होगा पेमेंट का वो दिखाएगा। बेनिफिशियरी स्टेटस जो भी होगा आपका पेंशन का, चाहे विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या वृद्धा पेंशन हो, कोई भी पेंशन हो, यहाँ पे आपको स्टेटस दिखाएगा। तो यहाँ पे पेंशन बार बार इनका रिजेक्ट हो रहा है और लास्ट में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लास्ट में हमारा यहाँ पे पेमेंट बेनिफिशियरी पर अपडेट हुआ, तो यहाँ पे 29 अक्टूबर का यहाँ पे पेमेंट यह है रिक्वेस्ट डेट हुआ है, यहाँ पे क्रिएट हो गया, यहाँ पे रिजेक्ट वाला सिस्टम खत्म हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा अमाउंट क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे वैलिडेट भी हो चुका है। यहाँ पे एनपीसीआई स्टेटस देखेंगे तो यहाँ पे वैलिडेट हो चुका है, ये हट गया है। अब यहाँ पे डीबीटी वाला मसला यहाँ पे नहीं आएगा, नीचे आपको कोई भी मैसेज नहीं दिखेगा, यानी इनका जो बार बार रिजेक्ट हो रहा था वो यहाँ पे अप्रूव हो गया, यहाँ पे क्रिएट हो गया उनका अकाउंट। तो अब यहाँ पे कोई भी रिजेक्ट नहीं होगा, अब डायरेक्ट पेमेंट पर इनका बेनिफिशियरी अपडेट होगा तो पेमेंट इनका बन जाएगा और पेमेंट 10 से 15 दिन 20 दिन के अंदर जो भी है इनका पेमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे करने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे जो मैसेज आपको दिखता है, आपका मैसेज अगर आधार वेरीफाई नहीं तो आधार का दिखाता है, अगर डीबीटी एनपीसीआई दिक्कत है तो यहाँ पे वो मैसेज आपको रेड कलर में दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरा जब यहाँ पे अपडेट हो रहा था बेनिफिशियरी पर पेंशन, जब अपडेट हो रहा तो यहाँ पे यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी वाला मैसेज बार बार इनको आ रहा था।
लेकिन जैसे ही मैंने इनको सजेस्ट किया कि आप बैंक जाइए, बैंक जाके अपना डीबीटी एनपीसीआई लिंक करा लीजिए, अपने बैंक से सब कुछ सही करा लेंगे डीबीटी एनपीसीआई, तो आपका क्या होगा, बैंक आपका सीडेड हो जाएगा आपके आधार से। तो यहाँ पे जब बेनिफिशियरी जब दोबारा से अपडेट होगा तो यहाँ पे वो मैसेज हट जाएगा, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा आपका अकाउंट। तो यहाँ पे हो भी गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 29 अक्टूबर का डेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रिक्वेस्ट अपडेट हो गया है, यहाँ पे क्रिएट हो गया अकाउंट। रिजेक्ट वाला जो पहले दिख रहा था वो हट गया है, अब क्रिएट यहाँ पे ग्रीन कलर में यहाँ पे हो गया है। तो इस तरह से इनका पेमेंट जो है अब क्रिएट हो चुका है। अब क्रिएट होने के बाद इनका पेंशन पेमेंट पर अपडेट होगा, उसके बाद इनका पैसा इनके अकाउंट में आ जाए। कितना अमाउंट आएगा वो मैं आपको बता दूं। अगर मार्च के बाद का जो भी अपडेट होता है, जितनी भी किस्त मार्च के बाद बनती है उतने किस्त का अगर पेमेंट रुका हुआ है तो इनका 2 किस्त 3 किस्त जो भी होगा 9,000 रुपया 12,000 रुपया इनके अकाउंट में आ जाएगा, भेज दिया जाएगा सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेंशन जो भी इनका बनेगा 6,000 9,000 12,000 जो भी बनेगा वो पेंशन इनको भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से अगर आपका भी पेमेंट रुका हुआ है, बार बार आपको इस तरह से मैसेज दिख रहा है, तो आपको करने की जरूरत है, बैंक जाके अपना डीबीटी एनपीसीआई लिंक करा लीजिए। लिंक कराने के 10 से 15 दिन के बाद जब दोबारा से बेनिफिशियरी अपडेट होगा पीएफ पोर्टल पर, तो आपका ये चीज़ें सही हो जाएगी, आपका वो जो मैसेज रेड कलर है वो हट जाएगा, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और जल्द ही आपका पेमेंट पर बनने के बाद आपका पेंशन आपके खाते में भेज दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसे लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पेंशन से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, मैसेज करिएगा, आपको रिसॉल्व करूंगा, आपको मैसेज का रिप्लाई करूंगा। जो भी आपका हमसे हो सकेगा, जो भी मुझसे हो सकेगा, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। आप हमें मैसेज करिए, कोई भी आप पेंशन आपका रुका है 6 महीने से 1 साल से, तो आपको यहाँ पे मैसेज करना है, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।